हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी तो क्लासिक मिस्ट्री मूवी है जो हमारे दिमाग के साथ खेलती है। एक भयानक सपना इंसान की अच्छी खासी जिंदगी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो चलो इस बेहतरीन मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छोटा सा शायन हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही अपनी माँ के लिए अपने हाथ से बनाया तोहफा लेके जा रहा है, जिसके ऊपर लिखा है डियर मॉम गेट वेल सून। मगर हॉस्पिटल के रूम में उसकी माँ रीना दम तोड़ देती है। डॉक्टर आके रीना को डेड डिक्लेयर करते हैं। अपनी पत्नी की मौत से आयोमा पूरी तरह टूट जाता है। तभी रूम के अंदर शायन आता है। दरवाजे पे खड़े अपने बेटे शायन को देख के आयोमा अपने दुख को काबू करता है और आगे की जिंदगी अपने बेटे की परवरिश में लगाने की सोचता है। 7 साल गुजरते हैं। अब शायन बड़ा हो गया है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ एंजॉय करके जिंदगी बिता रहे हैं। वह हमें फिशिंग एंजॉय करते हुए भी दिखते हैं। दोनों बाप बेटों में दोस्ती का रिश्ता है। शायन आर्कियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है और उसका सब्जेक्ट है डायनासोर। खाने के टेबल पे शायन अपने डैडी से कहता है कि डैडी आप बहुत मुरझे हुए लग रहे हैं, आपको अब फिर से शादी कर लेनी चाहिए। आयोमा की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। एक फिल्म की फुटेज देखते हुए आयोमा का एडिटर उसके दिमाग में ये बात डालता है कि जापान में सभी लोग लोनली है और लोनली आदमी अपने आप को गलत तरीके से बिजी रखने की कोशिश करता है। आयोमा की पर्सनल सेक्रेटरी भी उसे न्यूज देती है कि उसकी शादी तय हुई है। दरअसल वह अंदर से आयोमा को चाहती है, मगर आयोमा के क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठती, तो वह हमेशा उसे नजरअंदाज करता है। मगर उसके शादी की खबर सुन के आयोमा को अपने अकेलेपन का एहसास होता है। तो आयोमा अपनी फिर से शादी करने की इच्छा अपने बिजनेस पार्टनर योशी के सामने जाहिर करता है। मगर आयोमा अरेंज मैरिज नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि लड़की में कोई स्किल हो, या तो वो डांसर हो, सिंगर हो या आर्टिस्ट हो, क्योंकि आयोमा की मरहूम पत्नी रीना आर्टिस्ट थी। आयोमा चाहता है कि लड़की ज्यादा सक्सेसफुल ना हो, वरना उसमें एटीट्यूड आते हैं और इस उम्र में वो डिवोर्स नहीं चाहता। तो भले थोड़ा वक्त लगे, मगर वो सब चीजें परख के लड़की को सिलेक्ट करेगा। उसकी बातें सुनकर योशी उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना लड़कियों का ऑडिशन लिया जाए। तो एक फेक स्क्रिप्ट बना के उसमें हीरोइन का कैरेक्टर ऐसा रखा जाता है जैसे कैरेक्टर की लड़की आयोमा चाहता है। लड़की 20 और 30 के बीच की होगी। उसमें कोई तो स्किल होगा जो लोनली और दुखी भी होगी। जो लड़की पहली टेस्ट पास होगी उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाएगी। फिर तय किया जाएगा कि क्या वो आयोमा से शादी करने लायक है या नहीं। तो अब एक एफएम चैनल पे ऐड चलाई जाती है कि एक फिल्म के लिए हीरोइन की जरूरत है। आए हुए एप्लीकेशंस को योशी शॉर्ट लिस्ट करके उन्हें आयोमा को दे देता है। रात को आयोमा उन लड़कियों का बायोडाटा देखने लगता है। उन सब में से किसी सुटेबल लड़की को ढूंढना मुश्किल होता है। आयोमा भी कंफ्यूज हो जाता है। टेबल पे रखी अपनी वाइफ की फोटो फ्रेम देख के आयोमा को कहीं लगता है कि वो उसकी मरहूम पत्नी के साथ बेवफाई कर रहा है। मगर अब शादी को लेके वो उत्सुक हो गया है। योशी फोन करके उससे कहता है कि फोटो पे मत जाना। कि तभी कॉफी के दाग एक एप्लीकेशन पे लग जाते हैं। आयोमा साफ करने के लिए उस एप्लीकेशन को उठाता है और उस पर लगा फोटो देखकर वो मोहित हो जाता है। लड़की का नाम असामी होता है। तो अब आयोमा क्यूरियस होके असामी का बायोडाटा पढ़ने लगता है। असामी ने 12 साल तक बैले सीखा होता है। उसमें उसने लिखा होता है कि बैले डांसर बनना उसका सपना था, मगर हिप्स की हड्डी डैमेज हो जाने की वजह से उसे बैले छोड़ना पड़ा। मानो उसकी जिंदगी का सपना टूट गया, जिसकी वजह से वो कभी सुसाइड भी करना चाहती थी। अब आयोमा असामी को अपनी मरहूम पत्नी के साथ कंपेयर करने लगता है। आयोमा की आदत है कि वह बात बात पे इमेजिनेशन में चला जाता है। असामी की ट्रेजेडी पढ़ के आयोमा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अपने लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुश देख के अब आयोमा को भी लगने लगता है कि जिंदगी में किसी औरत का प्यार होना कितना जरूरी है। तो अब ऑडिशन का दिन आता है। आयोमा के साथ योशी भी ऑडिशन के लिए बैठ जाता है। ऑडिशन शुरू होता है। एक के बाद एक लड़की आके अपने आप को उन दोनों के सामने प्रेजेंट करने लगती है। योशी उनसे आड़े टेढ़े सवाल पूछते जाता है। लड़कियां अपने हिसाब से उन्हें जवाब देती जाती है, मगर आयोमा को इंतजार है असामी का। और आखिर में असामी की बारी आ ही जाती है। असामी को देख के आयोमा कॉन्शियस हो जाता है। योशी उसे फॉर्मल सवाल पूछता है। असामी उनसे कहती है कि वह जिंदगी में बहुत अमीर नहीं बनना चाहती, बस उसके पास इतने पैसे हो जिससे वह बुक्स और सीडी खरीद सकती है। अब आयोमा असामी को इनकरेज करने के लिए कहता है कि उसका बैले का सपना टूटने के बाद उसके मन में जो सुसाइड के ख्याल आए थे, वैसे ख्याल कभी ना कभी सभी के दिमाग में आते हैं। तो उसके खुले विचारों से वो प्रभावित हुआ है। आयोमा का अचानक किसी कैंडिडेट से ऐसा कहना योशी को चौंका देता है। असामी के जाने के बाद आयोमा योशी से असामी के बारे में उसके ख्याल पूछता है। योशी उससे कहता है कि लड़की तो अच्छी है, मगर उसमें एक निगेटिविटी है जो उसे पसंद नहीं आई। वह आयोमा को टोकता भी है कि उसे ऑडिशन के दरमियान कैंडिडेट के फेवर में कमेंट्स नहीं करने चाहिए। मगर आयोमा उससे कहता है कि असामी ने उसे इम्प्रेस किया है,
उसे लगता है कि वह सीरियस लड़की है, मगर योशी को असामी के बारे में कोई तो चीज है जो खटक रही है, जिसे वह बयान नहीं कर पा रहा। रात को घर में जाने के बाद आयोमा जब शराब पीने बैठता है तो वह असामी के बारे में सोचने लगता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता और असामी को कॉल लगाता है। वह असामी को काम का बहाना करके पर्सनली मिलने बुलाता है। असामी के साथ डेट पे जाने को लेके वह एक्साइट हो जाता है। तभी योशी आयोमा को फोन करके बताता है कि असामी ने अपने बायोडाटा में जिस म्यूजिक कंपनी के ओनर का रेफरेंस दिया था वो पिछले 1.5 साल से मिसिंग है। मगर फिर भी आयोमा दूसरे दिन एक रेस्टोरेंट में असामी से मिलता है। असामी का चेहरा हमेशा की तरह नर्वस होता है। आयोमा उससे पूछता है कि उसने जिस आदमी का रेफरेंस दिया था उसका कुछ अता पता नहीं है। असामी उससे कहती है कि वो कभी उस आदमी से नहीं मिली, उनकी सिर्फ बात हुई थी और बायोडेटा में अच्छा रेफरेंस होने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए उसने उस म्यूजिक कंपनी के ओनर का नाम डाला। आयोमा असामी से कहता है कि जब वक्त मिलेगा वो दोनों मिला करेंगे। आयोमी योशी से कहता है कि वह असामी के बारे में सीरियसली सोच रहा है। तो अब योशी को अपने दोस्त की चिंता होने लगती है। वह आयोमा से कहता है कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। असामी खूबसूरत है, जवान है, मगर फिर भी उसका एक भी बॉयफ्रेंड नहीं। ये बात कुछ अजीब है। योशी आयोमा से कहता है कि उसने असामी के सब रेफरेंस चेक किए मगर किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उसने जिस बार में काम करने का जिक्र किया था वह भी बंद है। उसे इस शहर में कोई नहीं जानता। ये संदेह पैदा करने वाली बात है। आयोमा योशी से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं, आखिर ऑडिशंस के जरिए उसे उसकी ड्रीम गर्ल मिली गई है। योशी उसे सलाह देता है कि उसकी एक गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तो वह सावधान रहे। मगर आयोमा असामी के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका है। वह उठते जागते असामी के बारे में सोचने लगता है। यहाँ असामी किसी घर में बैठी दिखाई देती है। उसके पास एक सैक पड़ा होता है जिसमें शायद कोई बंदा पड़ा है। पास ही बैठी असामी आयोमा के फोन का इंतजार कर रही है। दूसरे दिन ऑफिस जाने के बाद आयोमा को रहा नहीं जाता तो वह असामी को कॉल करता है। असामी के चेहरे पे एक डेविल सी हंसी आ जाती है। रात को दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आयोमा असामी से उसके फैमिली के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसकी फैमिली दूसरी जगह रहती है। उसके माँ बाप ने डिवोर्स लिया है और दोनों ने दूसरी शादी की है, तो वो उनके ज़्यादा टच में नहीं है। जब आयोमा असामी से कहता है कि वो उसे उसके बार में आके मिलना चाहता है तो असामी उससे कहती है कि उसकी बार मालकिन को वह अच्छा नहीं लगेगा। अब जब असामी आयोमा को मूवी प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है जिसके लिए उसका ऑडिशन लिया गया था तो आयोमा उससे कहता है कि वो प्रोजेक्ट पोस्टपोन हुआ है। आयोमा को लगता है कि ये बात सुन के असामी डिप्रेस होगी, मगर असामी उससे कहती है कि दुखों की उसे आदत हुई है, उसने डिप्रेशन से मुकाबला करना सीखा है। असामी आयोमा से कहती है कि वो पहला ऐसा मर्द है जो उससे अच्छी तरह से पेश आया है। रात को आयोमा असामी को उसके घर छोड़ने जाता है, मगर असामी रास्ते में उतरना पसंद करती है। रात को आयोमा घर लौटता है तो उसके चेहरे की खुशी देखकर शायन पहचान जाता है कि डैडी को कोई गर्लफ्रेंड मिली है। वह आयोमा से कहता है कि वह उनकी उस गर्लफ्रेंड से मिलेगा और वह उनके लिए सूटेबल है कि नहीं इसका फैसला वह करेगा, क्योंकि आप तो प्यार में हो और प्यार तो अंधा होता है। वीकेंड में आयोमा असामी को लेके शहर के बाहर एक होटल में लेके जाता है। असामी गुमसुम है। दरअसल आयोमा असामी को प्रपोज करने के लिए यहाँ लाया है, मगर उसके समझ में नहीं आता कि कैसे अप्रोच करे। तो अब असामी सीधा उसे बेड पे इनवाइट करती है। वह आयोमा को अपने पैर और शरीर पे लगे जलने के निशान दिखाती है और बताती है कि बचपन में उसे अब्यूज किया गया था। असामी उससे कहती है कि वह ऐसा मर्द चाहती है जो उसे प्यार करे, ना कि उसके शरीर से। दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग फोन की बेल से आयोमा जाग जाता है तो देखता है असामी बेड में उसके पास नहीं है। आयोमा का सर चकरा रहा होता है। फोन होटल रिसेप्शन से होता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो जिस मैडम के साथ आया था वो अकेली चली गई है, तो वह सिर्फ कंफर्म करना चाहता था कि सब ठीक है। असामी के इस तरह जाने से आयोमा डिस्टर्ब होता है। वह यह सब बातें योशी को बताता है। असामी का फ़ोन भी बंद आ रहा है। उसे किस तरह से कांटेक्ट किया जाए ये आयोमा के समझ में नहीं आ रहा। वह उसके घर का पता भी नहीं जानता। योशी उससे कहता है कि असामी का रिज्यूमे भी फेक है, तो ऐसी लड़की को भूल जाने में ही बेहतरी है। मगर आयोमा असामी के लिए पागल बन गया है। योशी उससे समझाता है कि उसके जैसे मिडल एज आदमी को किसी जवान लड़की के पीछे पागल होना शोभा नहीं देता। मगर आयोमा अब किसी की बात मानने के कंडीशन में नहीं है, तो अब वह खुद असामी को ढूंढने का फैसला करता है। सबसे पहले वह उस बैले क्लास जाता है जहां असामी बैले सीखा करती थी, जो बाहर से बंद होता है। आयोमा जब उस क्लास के अंदर जाता है तो अंदर एक अजीब बुड्ढा व्हील चेयर पे बैठा होता है, जो कभी असामी का बैले टीचर था। आयोमा उससे असामी के बारे में पूछता है तो उस पर बुड्ढा उससे कहता है कि तुम भी उसके चक्कर में आ गए ना। जो भी उसे एक बार चख लेता है उसका दीवाना हो जाता है।
उस बूढ़े की बातों से ऐसा लगता है कि बचपन में वह असामी को बैले सिखाने के बहाने एब्यूज किया करता था। अब जब वह बुढ़ा व्हीलचेयर से उठता है तो उसके नीचे के दोनों पैर कटे हुए होते हैं, उसकी जगह लकड़ी के पैर लगाए होते हैं। अब आयोमा उस बार में पहुंचता है जहां असामी काम करती है। वहां के एक आदमी से पता चलता है कि वह बार तो पिछले 1 साल से बंद है, क्योंकि उस बार की मालकिन का मर्डर हुआ था, उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए गए थे। मगर अजीब बात यह थी कि उस लेडी के बॉडी पार्ट्स के साथ और किसी की उंगलियां, जबान और कान मिले थे। वह आदमी आयोमा को बताता है कि वह किसी आसामी को नहीं जानता। उस आदमी की बातें सुनकर आयोमा पूरी तरह शॉक होता है। यहाँ आयोमा के घर में उसकी हाउसमेड अपना सुबह का काम खत्म करके चली जाती है तो कोई अनजान शख्स आयोमा के घर में एंट्री करता है और आयोमा के शराब की बोतल में कोई नशीली चीज मिला देता है। रात को आयोमा घर पे आता है तो शायन उसे फोन करके बताता है कि वह आज रात घर पे देरी से आएगा, तो वह उसका खाने पे इंतजार ना करे। अब आयोमा असामी के बारे में सोचते हुए ड्रिंक्स करने बैठता है, मगर 2 घूंट पीते ही उसका सर भारी होने लगता है। वह अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरता है। अब आयोमा हेलुसिनेट होता है। उसे आसामी की वो बातें याद आती है जब आसामी ने उसे रेस्टोरेंट में बताया था कि जब उसके माँ बाप का डिवोर्स हुआ तो वह कुछ दिन के लिए उसके आंटी के पास रहने गई, तो वहाँ उसके अंकल उसे अब्यूज किया करते थे, जिसकी सजा में आंटी उसी के बदन पे चटके दिया करती थी। एक दिन गुस्से से उसकी आंटी ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया, जिससे उसके शोल्डर बोन में फ्रैक्चर आ गया। वहां से वह अपनी माँ के पास लौटी तो उसके सौतेले पिता उसे अब्यूज करने लगे। उसका पूरा बचपन ऐसे हालात में गुजरा है। बैले ने उसे सहारा दिया, उसका डार्क साइड भुलाने में उसकी मदद की। आयोमा उससे कहता है कि वो उसके जैसी लड़की की तलाश में था। तभी पिछले टेबल पे उसकी डेड पत्नी रीना, छोटा शायन और उसकी गर्लफ्रेंड बैठी होती है। रीना आयोमा से कहती है कि यह लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके जाल में मत फंसो। दरअसल यह सब आयोमा का हेलुसिनेशन होता है, जो शायद ड्रिंक में मिलाई नशीली चीज की वजह से है। अब अगले ही पल आयोमा असामी के घर होता है। वहां पड़े सैक में से एक आदमी बाहर आता है। वो वही म्यूजिक कंपनी का ओनर है जो पिछले 1.5 साल से गायब है। उसके हाथ की उंगलियां, दोनों पैर, जबान और कान कटा हुआ है। वह असामी से खाने की भीख मांगता है तो असामी उल्टी करके डॉग के बाउल में उसे सर्व करती है। वह आदमी कुत्ते की तरह वो चाट जाता है। तभी वहां पे बैले टीचर आता है जो असामी को अब्यूज करने जाता है। असामी 100 वायर से उसका गला काट देती है। अब आयोमा अपने हेलुसिनेशन से थोड़ा जाग जाता है तो देखता है असामी उसके पास खड़ी किसी चीज की तैयारी कर रही है। आयोमा का पेट डॉग जमीन पे मरा पड़ा है। असामी बैग में से एक इंजेक्शन निकाल के आयोमा के जबान पे उसे इंजेक्ट करती है। वो उससे कहती है कि इस इंजेक्शन से उसकी बॉडी पैरालाइज होगी, मगर स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे टॉर्चरिंग करने में मजा आएगा। फिर वह बॉक्स में से बहुत सारी सुइयां निकाल के उन सुइयों को आयोमा के शरीर के पॉइंट्स में घुसा के उसे टॉर्चर करने लगती है। कुछ सुइयां वह उसकी आंख में भी चुभोती है। आयोमा दर्द के मारे बेहाल हो जाता है। असामी आयोमा से कहती है कि वह उसके बेटे शायन को भी इसी तरह टॉर्चर करेगी। वह उससे कहती है कि वह पूरी तरह आयोमा को अपना बनाना चाहती है। सब मर्द एक जैसे होते हैं, उन्हें औरतों का शरीर चाहिए, प्यार नहीं। वह आयोमा से कहती है कि जब तुम्हारे पैर कट जाएंगे तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकोगे। अब असामी 100 वायर से आयोमा का एक पैर काट देती है। आयोमा दर्द से चीखने लगता है। अब जब वह उसका दूसरा पैर काटने जाती है कि तभी घर में शायन आ जाता है। असामी छुप जाती है। अपने डैडी की हालत देख के शायन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी पीछे से असामी क्लोरोफॉर्म का स्प्रे लेकर आती है। वो शायन पे स्प्रे करने जाती है कि तभी आयोमा सपने से जाग जाता है। यह पूरा आयोमा का नाइटमेयर होता है। वह अभी भी असामी के साथ उसी होटल की रूम में होता है। असामी शांति से सो रही होती है। वह अपना बुरा सपना था ये देख के आयोमा की जान में जान आ जाती है। मगर अब आयोमा असामी को लेके पूरी तरह डर जाता है। असामी आयोमा के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। असामी उससे कहती है कि तुमसे शादी करना मेरा सपना था। मगर आयोमा को अब लगने लगा है कि असामी से शादी करके उसका नाइटमेयर सच्चाई में ना बदल जाए। असामी आयोमा से कहती है कि भले मैं तुम्हारे पिक्चर की हीरोइन नहीं बन पाई, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी की हीरोइन बनने जा रही हूँ, इसी में मुझे खुशी है। मगर आयोमा टेरर में है। अब जब वह फिर से सो जाता है तो उसका वह नाइटमेयर वही से आगे कंटिन्यू होता है। असामी क्लोरोफॉर्म शायन पे स्प्रे करने जाती है तो वह उससे बच के ऊपर भागता है। असामी उसके पीछे भागती है तो शायन उसे सीढ़ी से नीचे धकेल देता है। नीचे गिरने से असामी की गर्दन की हड्डी टूट जाती है। वह आखिरी सांसें गिनने लगती है। शायन पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करता है। मरते मरते असामी आयोमा से कहती है कि तुम पहले मर्द हो जो मुझसे अच्छी तरह से पेश आए। तुमने मुझे जानने की कोशिश की, शायद तुम्हारे साथ जिंदगी अच्छी बीतती। इतना कह के असामी मर जाती है। मगर यह सब तो आयोमा का नाइटमेयर होता है।
आपको क्या लगता है, जिस लड़की को लेके आयोमा को इतने भयानक सपने आ रहे हैं, क्या वो उससे शादी करेगा या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा? वैसे ये सब तो आयोमा के दिमाग ने बनाई हुई एक स्टोरी होती है, मगर क्या सच्चाई में भी असामी वैसी ही है? मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।